गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे के क्लास में हम लोग समय से कोण ज्ञात करना सीखे थे। इस क्लास में हम लोग कोण से समय ज्ञात करना सीखेंगे, यानी टाइप नंबर 2। देखिए, टाइप नंबर 2 समझने से पहले हम लोग को घड़ी का एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं कि संपूर्ण घड़ी का डायल 60 मिनट का मापन करती है। संपूर्ण घड़ी का डायल 60 मिनट का मापन, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। तो मिनट हैंड यहां से शुरू होकर पूरा यहां तक आई, यानी एक चक्कर लगा दी। तो घंटा वाली सुई ये चलती है पूरे 60 मिनट, तो घंटा वाली देखिए मात्र चलती है 5 मिनट। तो यहां पर हम लोग एक लिखेंगे तय की गई दूरी। तो क्या हुआ भाई, प्रत्येक घंटा में घंटा की सुई पूरे 60 मिनट चलती है, और प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, और प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई 5 मिनट चलती है। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है। और प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई मात्र 5 मिनट चलती है, 5 मिनट चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई 55 मिनट ज्यादा चलती। अब इस बात को हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि चूंकि 55 मिनट ज्यादा चलती है, 55 मिनट ज्यादा चलती है, 60 मिनट में मिनट की सुई इसलिए 1 मिनट ज्यादा चलेगी 60/55 यानी 12/11। अब ये देखिएगा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 11/2 देखे थे, जिस समय हम लोग समय से कोण ज्ञात कर रहे थे। सेकेंड टाइप में जब हम लोग कोण से समय ज्ञात कर रहे हैं, उसमें 12/11 का कॉन्सेप्ट ऑलवेज आपका यूज होगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। यानी प्रति मिनट की सुई घंटे की सुई से 12/11 मिनट ज्यादा चलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण घंटा में 2 बार बनता है।
0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर और कोई भी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण घंटा में 1 बार बनता है। तो 0 डिग्री कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग जान रहे हैं, यानी 0 डिग्री कोण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, जब जान रहे हैं कि कोई भी 0 डिग्री और 180 डिग्री के छोड़कर कोई भी कोण घंटा में 2 बार बनता है, इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण घंटा में 1 बार बनता है। तो यदि हम लिखें 1 घंटा में 1 बार, तो संपूर्ण घड़ी का डायल होता है 12 घंटा में। तो 12 घंटा में होना चाहिए था 12 बार, लेकिन होता है 11 बार। ऐसा क्यों? अभी हम बता रहे हैं। 24 घंटा में 22 बार। अब देखिए, 0 डिग्री का कोण बनने के लिए घंटा और मिनट की सुई के बीच कोई मिनट का फासला नहीं होना चाहिए, यानी घंटा और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होनी चाहिए, एक सरल रेखा में होनी चाहिए। तो यहां 12 बजे की स्थिति में हम लोग देखते हैं, देखिए, तो अगर क्लॉक में 12 बजे का स्थिति हम लोग देखें तो घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से कोइंसाइड रहती है। अभी देखिए, ये है मिनट हैंड, ये है आवर हैंड, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड है। तो देखिए, 1 और 2 के बीच में यहां पे भी 1 बार बनेगा, 2 और 3 के भी बीच में आपस में लोग का मिलन होगा, 3 और 4 के भी बीच में, 4 और 5 के भी बीच में, 5 और 6 के भी बीच में, 6 और 7 के भी बीच में, 6, यहां पे आपका हो जाएगा 7, यहां 8वां बार मिलन हो जाएगा, यहां पे 9वां बार और यहां पे 10वां बार आपका। यानी अगर हम लोग देखें तो 1 से लेके, देखिएगा, 1 से लेके 11 तक के बीच में दोनों के बीच 10 बार मिलन हो जाता है। लेकिन 11 और 1 के बीच, अब 11 बजे का स्थिति देखिए, 11 बजे घंटा और मिनट के सुई के बीच 5 मिनट का अंतर रहता है, और 1 बजे भी घंटा और मिनट के सुई के बीच 5 मिनट का अंतर रहेगा। जबकि 0 डिग्री के कोण बनने के लिए घंटा और मिनट के सुई के बीच किसी भी मिनट का फासला नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे घंटा और मिनट के सुई का आपस मिलन होता है, या 0 डिग्री के कोण बनाती हैं, या समपाती होती हैं, या कोइंसाइड होती है। सबका अर्थ एक ही होता है। तो 11 से लेकर हम लोग देखें, 1 से लेकर 11 तक के बीच में दोनों घंटा और मिनट के सुई के बीच 10 बार मिलन हुआ, और 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे मिलन हुआ। तो यहां तक हम लोग 10 तक पहुंच गए। यहाँ पे एक 11वां है आपका, इसीलिए 12 घंटा में घंटा और मिनट की सुई 11 बार मिलती है, तो 24 घंटा में 22 बार मिलती है। अब इस चीज को हम प्रूव करके भी अब आपको दिखा दे रहे हैं कि 0 डिग्री का कोण 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे क्यों बनता है। इसको भी प्रूव करके हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लें, इसके बाद इस चीज को भी प्रूव करके हम दिखा दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन ये है
1 और 2 बजे के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका मतलब होगा इसका आंसर 1 बजे से 1 के बाद 1 बज के 1 मिनट के बाद से लेकर 2 बजे के बीच का कोई समय होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्योंकि 1 बजे का स्थिति घंटा और मिनट की सुई के बीच देखिए, 1 बजे में स्थिति क्या होता है, मिनट हैंड एकदम पूरे 12 पर रहती है और आर हैंड जो है 1 पे रहती है, 1 पे रहती है। अब देखिए ये मिलने के लिए मिनट वाली सुई को चलना पड़ेगा, मिलने के लिए बड़ी सुई को चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सुई तो बहुत धीमे धीमे चलती है, यानी आर हैंड। तो कहने का मतलब जब ये इससे मिलने के लिए चलेगी, तो मैंने जब ये इससे मिलने के लिए इधर की ओर आएगी, तो यह भी कुछ जो है घंटा वाली भी सुई अपने जगह से कुछ थोड़ा सा हट जाएगा, और यही समय हमको ज्ञात करना होता है। तो कंसेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं क्या कि 55 मिनट ज्यादा चलती है 60 मिनट में मिनट की सुई, इसलिए 1 मिनट ज्यादा चलेगी 60/55, यानी इसको हम लोग 12/11, देखिए बताए थे ना 12/11 की यूज 12/11 है। इसलिए इसको मिलने के लिए इसको 5 मिनट ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि 5 मिनट ज्यादा चलेगी, तो 12/11 गुना 5 यानी 60/11, इसका आंसर हो जाएगा 5.5/11, यानी 1:05.5/11 मिनट पर घंटा और मिनट के सुई के बीच आपस में मिलन होगा, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, या समपाती हो, या कोइंसाइड हो। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट है, इसका ट्रिक क्या है? बड़ी सरल सा आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो 1 सेकंड में बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। ट्रिक क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग आवर है, जैसे 1 और 2 के बीच में, तो यहां पे स्टार्टिंग आवर क्या है, स्टार्टिंग आवर 1 है। अब हर घंटा में हम लोग 5 से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि हर घंटा में 5 मिनट का अंतर होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग आवर में हम लोग 5 से गुना कर देंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री के कोण बनाने के लिए घंटा और मिनट के बीच के सुई के बीच कोई मिनट का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बस हम लोग केवल स्टार्टिंग आवर में 5 से गुना कर 12/11 से भाग देंगे। ये करने पर कितना हो जाएगा? ये फिर वही आंसर आ जाएगा 60/11, यानी 5.11 मिनट पर घंटा और मिनट के सुई के बीच, घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 8 और 9 के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो अभी हम आपको बताया कि कुछ करना नहीं है। स्टार्टिंग आवर यहां पे स्टार्टिंग आवर क्या है? 8 गुना 5 12/11, ये कितना हो जाएगा? 40 12/11, इसको 480, 11 से आप इसको भाग दीजिए, 11 चौक 44 आपका होता है, 11 तिया 33, यानी मेरा आंसर आ जाएगा
8:43.7/11 पर घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे पीछे वाला एपिसोड में, पीछे वाला क्लास में हम लोग देखे हैं समय से कोण ज्ञात करना। तो अगर ये आपको लग रहा है तो 8:43.7/11 पर इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। इसको हम चेक करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहां जब आपसे पूछेगा कि 8 और 9 के बीच या कोई भी एक समय दिया रहेगा यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग आवर में 5 से गुना कर देना है, 12/11 से भाग दे देना है। अगर ये मेरा 8:43.7/11 पर 0 डिग्री का कोण, इसको हम चेक करके भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग का जो क्वेश्चन आया कि 8 और 9 के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका आंसर आया 8:43.7/11। अब इसको हम लोग समय से जब कोण ज्ञात करते थे तो यहाँ पे 8 बजकर मतलब 8 घंटा होगा, तो घंटा में हम लोग किससे गुना करते थे? 30 से। अब मिनट है 43.7/11, 43.7/11, तो इसको हम लोग ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480/11, और मिनट में हम लोग 11/2 से गुना करते हैं। 11 से 11 कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 240 और इसकी वैल्यू भी देखिए आ गया 240। तो 240 में से 240 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री का कोण। चेक भी हो गया। अब चलिए, जो अभी हम लोग एक्सेप्शन पढ़े थे कि 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे दोनों के बीच आपसी मिलन क्यों होता है, अब इस पे थोड़ा सा हम आप लोग का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं। अब इस चीज को हम लोग चेक कर लिया जाए। पूछ दिया जाए कि 11 और 12 के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम आपको बताए थे कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग आवर आपको लेना है। स्टार्टिंग आवर यहाँ 11 गुना 5 12/11, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 55। 12/11, 55 में हम लोग 12 से गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग एक शून्य बैठा देंगे, 10 से गुना हो जाएगा, और इसको 2 बार और यानी 110 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 660। और इसको किससे भाग देना है? 11 से। तो 11 छक 66 होता है, ये कैंसिल हो गया। यानी देखिए दिया है कि 11:60 आया। 11:60 का मतलब कितना हुआ? 12 बजे। और 12 और 1 के बीच में भी हम लोग देख लें, हमसे देखा गया था, देखो भाई 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे मिलन क्यों होता है, तो एक जो हम लोग प्रूव किया। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 12 और 1 के बीच में, घंटा और मिनट के सुई के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज को भी हम लोग प्रूव करके देख लें। अब देखिए 12 और 1 के बीच में कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। हम आपको बताए थे कि स्टार्टिंग आवर में 5 से गुना कर देना है और 12/11 से भाग दे देना है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। 12/11 यानी 60 को हम लोग 12 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा? 720। और 720 में अगर हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 छक यहाँ पे 66 हो जाएगा, 11 पाँचे 55 हो जाएगा। यानी घंटा का मान 60 मिनट में होता है। इसका आंसर आ जाएगा 65.5/11। तो कभी भी 12 और 1 के बीच में ये मिलन नहीं होगा। अगर इसमें से हम 60 घटा देते हैं तो ये, अब ये 12 और 1 के बीच में ना मिलन होकर कितना हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में, और 1 और बीच में हम लोग निकाल के भी समय देख लिए हैं। 1 और 2 के बीच में 5.5/11, तो आपका इसमें से 60 घटा दीजिएगा तो ये 5.5/11 आ जाएगा। तो ये मिलन 12 और 1 के बीच में ना होकर, चूंकि घंटा का वैल्यू 60 मिनट है, 65.5/11, तो ये मिलन 1 और 2 में चल जाएगा, न कि 12 और 1 के बीच में रहेगा। तो अभी हम जब 0 डिग्री का कोण निकाल रहे थे 1 और 2 के बीच में, तो हम लोग लिखे थे कि 1 बजकर, आंसर आया था मेरा 1:05/11 मिनट पर घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है।
तो ध्यान रखिएगा, घंटा का मान हमको 60 आना चाहिए, 60 से ज्यादा हो रहा है, अगर 60 हो तो कभी भी ये मिलन 12 और 1 के बीच में ना होकर 1 और 2 के बीच में ये मिलन होगा। तो कर लिए 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे आपस में क्यों मिलन होता है। आगे वाली क्लास में हम लोग 180 डिग्री कोण से संबंधित तथ्य पे चर्चा करेंगे।